बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इस मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम है बच्चियों की तरबियत। हमारे साथ प्यारी प्यारी बच्चियां मौजूद हैं। कैसी हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुअज़्ज़म है कि मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है, अल्लाह करीम उस पर रहमतें नाजिल फरमाता रहता है। अब बंदे की मर्जी वो कम पढ़े या ज़्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे साथ बहुत सारी प्यारी प्यारी बच्चियां मौजूद हैं और हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? बच्चियों की तरबियत। जी हाँ, बच्चियों की तरबियत के लिए ये प्रोग्राम लेकर आए हैं। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी हुआ करते हैं और प्यारी प्यारी बच्चियों से सवालात, उनसे जवाबात भी हुआ करते हैं। आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने सेगमेंट्स को शुरू करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशा अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा प्रोग्राम है बच्चियों की तरबियत। इसका आगाज बड़े प्यारे अंदाज में होता है। प्यारी प्यारी बच्चियों से प्यारी प्यारी तिलावत भी सुनते हैं और फिर नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हीं प्यारी बच्चियों से हम सुना करते हैं। आइए बढ़ते हैं, पहले तिलावत शामिल करते हैं। तो आप में से आज तिलावत कौन सुनाएगा? हाथ खड़ा करें, कौन कौन सुनाएंगे? चलें भी, दोनों तरफ से हाथ उठ रहे हैं। पहले हमारे साथ, क्या नाम है बेटा आपका? उम्मे अफीफा। उम्मे अफीफा बेटी मौजूद हैं। आइए इनसे हम तिलावत कुरान पाक सुनते हैं। जी पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सूरह इखलास की तिलावत हमने समाअत की है। अल्लाह पाक इसकी बरकतें हमें अता फरमाए। आइए हमारे साथ हमारे लेफ्ट साइड पर प्यारी प्यारी बच्चियां मौजूद हैं। इनसे भी तिलावत कुरान पाक सुनते हैं। जी कौन सुनाएगा? आप चले, आप पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में तिलावत कुरान पाक सुनी है। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, हो सकता है पढ़ने में कोई गलती हो गई हो, माफ़ फरमाइएगा। दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको जो है मुबल्लिगाए दावत इस्लामी बनाए और दीन का बड़ा काम करने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। अभी ये लर्निंग प्रोसेस में है, सीख रहे हैं। इंशाअल्लाह जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मज़ीद इनकी तिलावत और अच्छी होती जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, तिलावत कुरान करीम हमने इस प्रोग्राम में शामिल की है
اور اب ہم ایک بہت پیارا کلام اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. آئیے پوچھتے ہیں بچیوں سے کہ کون آج ہمیں کلام سنائے گا. جی کون کلام سنائیں گے؟ ہاتھ کھڑا کیجئے اپنا. ماشاءاللہ دونوں طرف سے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. تو بڑھتے ہیں اپنی رائٹ سائڈ کی طرف، اور ہماری جو لاسٹ میں ہماری مدنی بیٹی بیٹھی ہیں، آئیے ان سے ہم کلام سنتے ہیں. جی آپ پہلے اپنا نام بتائیے. ہانیہ. چلیں پڑھیں پھر. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی وہ چہل گیا آقا سے جس نے یہ کہا، گر نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی وہ چہل گیا آقا کا نے یہ کہا، گر نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. آپ نے ماشاءاللہ کچھ پڑھ لیا ہے. ان کو بھی مائک دیجئے، کچھ یہ پڑھیں گی انشاءاللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی. میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن کریم کے بعد ایک کلام بھی ہم نے شامل کیا ہے. آئیے اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. اس سیگمنٹ کے اندر ہم کچھ باتیں بھی کرتے ہیں اور انہی باتوں کے اندر سبق ہوا کرتا ہے، لرننگ ہوا کرتی ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. پیاری بچیوں، والدین اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہیں. والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے، اور اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ ان کا ادب کرنا چاہیے. والدین کا کیا کرنا چاہیے؟ ادب کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے، پیرنٹس کا ادب کرنا چاہیے، بلکہ ان کی خوب خدمت کرنی چاہیے. ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے اور انہیں خوش رکھنے والے کام کرنے چاہیے اور ان کی دعائیں لینا چاہیے. ماں باپ کی دعائیں لینا چاہیے، ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے. کوئی بھی کام ان کی ناراضی والا نہیں کرنا چاہیے. تو پیاری بچیوں، یہ والدین کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے. پیاری بچیوں، والدین جس کام سے منع کریں، کبھی ہوتا ہے نا ہم کچھ کام گھر میں کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری والدہ یا ہمارے والد ہمیں کبھی کچھ منع کر دیتے ہیں، تو اس منع کرنے پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے، اس سے ہمیں رک جانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے اور ہر کام ماں باپ سے پوچھ کر کرنا چاہیے.
ایک بات اور، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اپنے ماں باپ کے سامنے ہمیں اونچی آواز میں بات کرنا چاہیے؟ نہیں. ہیں آپ بتائیں بھائی، کیا اونچی آواز میں بات کرنا چاہیے ماں باپ سے؟ نہیں، ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرنا چاہیے، اور ماں باپ کا دیا ہوا ہر کام ہمیں فوراً کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے والدین، ہماری والدہ یا والد، ہماری امی ابو ہمیں کوئی کام کہیں تو پھر ٹال مٹول سے نہیں کرنا چاہیے، ہے ہمیں ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جیسے وہ کام دے فوراً ان کا کام کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جس سے والدین ناراض ہوتے ہوں۔ ماں باپ کے نافرمان کو اللہ پاک دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے۔ اللہ پاک سے والدین کی صحت اور تندرستی کی دعا کرنی چاہیے۔ والدین کو، پیرنٹس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے کو اللہ پاک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ والدین کو پیار سے دیکھا کریں، محبت سے دیکھا کریں۔ پیارے بچوں، ماں باپ کو پیار اور محبت سے دیکھیں، اس کا ثواب ایک حج کے برابر اللہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حج کے برابر ثواب لینا ہے تو ماں باپ کو پیار اور محبت سے دیکھیں۔ حج کرنے آپ کو پتہ ہے نا، مکہ پاک میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مدینہ پاک جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ حج کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اللہ پاک بار بار حج کی سعادتیں عطا فرمائے۔ جس شخص سے اس کے والدین راضی ہوں تو اللہ پاک بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس لیے ان سے خوب خوب محبت کرنی چاہیے، اور ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، اور ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین پر رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں اپنے والدین کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارا سیگمنٹ سبق اور باتیں مکمل ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے چار نہیں ایک۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں کہ اس میں ہماری ان پیاری پیاری بچیوں کو 4 آپشن دیے جائیں گے ہر سوال کے جواب میں، اور یہ باکسز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ان باکسز میں سے ایک درست جواب ہماری ان پیاری پیاری بچیوں نے نکالنا ہوگا۔ تو آئیے ہمارے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے قبل یہ کر لیتے ہیں کہ میرے رائٹ سائڈ کی جو بچیاں موجود ہیں ان کو ہم ٹیم اے کا نام دے دیتے ہیں۔ آپ کی ٹیم کا کیا نام ہے؟ اے۔ اور میری لیفٹ سائڈ پر جو موجود ہیں بچیاں، ان کو ہم ٹیم بی کا نام دے دیتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کی ٹیم کا؟ بی۔ تو ٹیم اے سے پہلا سوال یہ ہے، یہ بتائیے کہ صدیق کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ آپ چاروں میں سے کوئی ایک آگے آئیں گی اور پھر اس کا جواب نکالیں گی۔ جی بیٹا آپ آئیے، پہلے اپنا نام بتائیے کیمرے کی طرف دیکھ کر۔ ام عفیفہ۔ ام عفیفہ ماشاءاللہ بیٹی ہماری آئی ہیں، تو آپ اس میں سے درست جواب اس کا نکالیں گے، لیکن پہلے آپشن تو سن لیں۔ آپشن تو لیے ہی نہیں ہیں آپ نے، ایسی بھی کیا جلدی ہے، ابھی بہت ٹائم ہے ہمارے پروگرام میں۔ آپشن یہ ہے، پہلا آپشن یہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا آپشن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا آپشن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور چوتھا آپشن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ جی تو آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ یہاں پر آپ کو جواب ہو سکتا ہے مل جائے۔ جی تو یہ جواب مل گیا ہے، حضرت ابو بکر۔ مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ درست جواب ہماری پیاری بیٹی ام عفیفہ نے دے دیا ہے، بہت پیارا جواب دیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا لقب کیا ہے؟ صدیق۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ جی ہاں، پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ نے جواب درست دیا۔ ٹیم اے نے تو اپنا کام مکمل کر دیا ہے۔ آئیے اب ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔ جی بیٹا آپ لوگ تیار ہیں؟
सवाल करें आप लोगों से जी। तो आपका सवाल ये है कि मुअद्दिन रसूल किन को कहा जाता है? मुअद्दिन रसूल किन को कहा जाता है? किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बच्चों आप भी गौर करें। पहला ऑप्शन आपके लिए है हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु। दूसरा ऑप्शन हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरा ऑप्शन हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु। और चौथा ऑप्शन हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। आप में से कोई एक बच्ची आगे आएंगी, आप आ जाएं बेटा, और पहले अपना नाम बताएंगी कैमरे की तरफ देखकर। मुंतहा। मुंतहा बेटी आई हैं, माशाअल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। और आपको दुरुस्त जवाब यहाँ से ऑप्शन एक आपने शील्ड निकालनी है जी। माशाअल्लाह जी, बता दें हमारे नाजरीन को भी। हजरत बिलाल हबशी। मिलकर क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा जवाब इन्होंने दे दिया है। मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। चलें आप तशरीफ रखिए। टीम बी ने भी बहुत अच्छे अंदाज में जवाब दुरुस्त दे दिया है। बढ़ेंगे दोबारा टीम ए की तरफ। जी बेटा, आपसे सवाल ये है, ये बताइए कि हफ्ते के 7 दिनों में से किस दिन गुस्ल करना, नहाना, बाथ लेना ये सुन्नत है? ये बताइए। ऑप्शन चाहिए आपको? ऑप्शन भी नहीं चाहिए आपको? ऑप्शन चाहिए? अच्छा, इनको ऑप्शन चाहिए तो देखें भाई, अब आपकी टीम में से एक ने कहा है तो ऑप्शन तो देना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन ये है कि पीर वाले दिन, मंडे को। दूसरा ऑप्शन है इतवार को, संडे को। और तीसरा ऑप्शन ये है कि जुम्मा के दिन, फ्राइडे को। और चौथा ऑप्शन ये है कि जुमेरात को, थर्सडे को। आप में से कौन आगे आएंगी और दुरुस्त जवाब देंगी? जी, तो एक और बच्ची ने माइक हाथ में माशाल्लाह ले लिया है, तो आप आगे आइए बेटा और यहाँ से दुरुस्त जवाब की तख्ती निकालिए। पहले अपना नाम बताइए। उम्मे हानिया। उम्मे हानिया अत्तारिया माशाल्लाह तशरीफ लाई हैं। आइए बेटा, दुरुस्त जवाब निकालें। किस दिन गुस्ल करना सुन्नत है? ओ, फौरन ही सामने ही आपको तो मिल गई तख्ती, माशाल्लाह। बता दें हमारे नाजरीन को। जुम्मे के दिन, जी हाँ, फ्राइडे को गुस्ल करना सुन्नत मुबारका है। जुम्मे के जहाँ दीगर आदाब हैं, जुम्मे के दिन और भी जुम्मे की तैयारी की जाती है, तो लाजमी तौर पर गुस्ल भी किया जाता है और ये सुन्नत भी है। इस पर सुन्नत की नियत से गुस्ल करेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा। और यूं हमारी उम्मे हानिया बेटी ने जवाब दुरुस्त दे दिया है, तो मिलकर हम क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। अल्लाह की रिजा के लिए क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। अल्लाह, माशाल्लाह बेटा, बहुत प्यारा आपने जवाब दिया है। जुम्मे के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। अपनी जगह पे तशरीफ रखिए। अब बढ़ेंगे टीम बी की तरफ। जी बेटा, आपसे सवाल ये है, ये बताइए कि अस्सलामु अलैकुम कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? चलिए फिर ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन ये है 20 नेकियां मिलती हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि 5 नेकियां मिलती हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि 10 नेकियां मिलती हैं। और चौथा ऑप्शन ये है कि 50 नेकियां मिलती हैं। तो आप में से कौन आएगा दुरुस्त जवाब देने के लिए? आप आएंगी। आइए बेटा, अपना पहले नाम बताइए। मनाहिल फातिमा। माशाल्लाह, मनाहिल फातिमा बेटी आई हैं। जी, कितनी नेकियां मिलती हैं अस्सलामु अलैकुम कहने से? आप तख्ती निकालेंगी? जी, बता दें नाजरीन को। 10। माशाअल्लाह, और आपका जवाब दुरुस्त है। मिलकर कह दें दुरुस्त है। आपका जवाब दुरुस्त है। अस्सलामु अलैकुम कहने से 10 नेकियां मिलती हैं। आपका बेटा मनाहिल फातिमा जवाब दुरुस्त हो गया है और अस्सलामु अलैकुम कहने से 10 नेकियां मिलती हैं। अल्लाह पाक हमें नेकियां कमाने की हिर्स अता फरमाए। जी बेटा, अपनी जगह पर आप तशरीफ रखेंगी। मदनी चैनल के नाजरीन, 4 नहीं 1, हमारे इस सेगमेंट का क्या नाम था? 4 नहीं 1। 4 नहीं 1। जी हाँ, ऑप्शन 4 दिए थे मगर चारों दुरुस्त नहीं थे, क्योंकि एक दुरुस्त था, इसीलिए इसका नाम रखा गया 4 नहीं 1। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सेगमेंट हमारी इन प्यारी प्यारी बच्चियों के ताउन से मुकम्मल हो चुका है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और उसका नाम है सुन्नत और आदाब। बच्चियों की तरबियत
किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा ये सेगमेंट है जिसका नाम है सुन्नत और आदाब। आदाब। सुन्नत और आदाब, इसके अंदर हम प्यारी प्यारी सुन्नतें और आदाब सीखा करते हैं। तो आइए आज मैं आपको जूता पहनने की सुन्नतें और आदाब अर्ज करूंगा। हम सीखेंगे जूता पहनने की सुन्नतें और आदाब। हम जब कभी भी घर से निकलें, बाहर चलें या फर्श पर भी चलें, तो जहाँ जूता पहना जाता है वहाँ हमें जूता पहनना चाहिए, ठीक है। और अभी तो सर्दियाँ आ रही हैं, नंगे पाँव अगर चलेंगे तो फिर कोई कांटा पत्थर वगैरह भी पाँव में चुभ सकता है और ठंड भी लगेगी, ठीक है। तो हमें जूते पहन कर रखना चाहिए, ठीक है, जहाँ इसकी ज़रूरत हो। तो प्यारी बच्चियों, जूते पहनना अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जूते पहनने से कंकर कांटे वगैरह चुभने से पाँव की हिफाजत होती है। जूता पहनते वक्त पहले सीधा जूता पहने, फिर उल्टा। पहनते वक्त क्या करना है? पहले कौन सा जूता पहनना है? सीधा। हाँ, पहले कौन सा पहनना है? सीधा। जी, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी समाअत कीजिए और इसको याद कीजिए कि जूता पहनते वक्त सुन्नत क्या है कि पहले सीधा जूता पहने और फिर उल्टा पहनेंगे। और जूता उतारते वक्त सुन्नत ये है कि पहले उल्टा जूता उतारेंगे और फिर सीधा उतारेंगे, ठीक है। ये जूते के सुन्नतें और आदाब में से हैं। जूता पहनने की सुन्नतों और आदाब में से ये है। आप बता दे बेटा, ये इसको दोहरा दे। पहनेंगे कैसे? पहले कौन सा पाँव पहनेंगे? सीधा। और उतारते वक्त कौन सा पहले उतारेंगे? उल्टा। जी हाँ, ठीक है। मजीद सुनिए, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स जब जूता पहने तो पहले सीधे पाँव में पहने और जब उतारे तो पहले उल्टे पाँव का जूता उतारे। एक और बात समाअत फरमाएं, जब बैठना हो तो जूते उतार लेना सुन्नत है। बैठते वक्त सुन्नत क्या है? जूते उतार लेना। जूते उतार लेना सुन्नत है। जैसे हमारी प्यारी प्यारी बच्चियां यहाँ सेट पर मौजूद हैं, बैठी हुई हैं, आप देखें किसी ने भी जूते नहीं पहने हुए, तो ये सुन्नत की नियत कर लें तो इंशाअल्लाह इस पर सवाब भी मिलेगा, ठीक है। तो नाजरीन, जब कभी बैठना हो कहीं पर तो बैठते वक्त जूते उतार लेना सुन्नत है। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब बंदा बैठे तो सुन्नत है कि अपने जूते उतार ले। याद रखें कि जूता पहनने से पहले जूते को अच्छी तरह झाड़ लें ताकि अगर कोई तकलीफ देने वाली चीज़ यानी कीड़ा या कंकर पत्थर वगैरह हो तो वो निकल जाए। लिहाजा जब भी जूता पहने, ख़ास तौर पर जब आप शूज़ पहनते हैं, आप स्कूल के शूज़ पहनते होंगे और इसी तरह घर में कहीं जैसे अब आप जो शूज़ पहनते हैं तो उसको अच्छी तरह झाड़ लें ताकि अंदर से कोई भी चीज़ है वो निकल जाए और फिर अगर आप जूता पहने तो आपको ना चुभे, आपको तकलीफ़ ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें जूते पहनने की सुन्नतें और आदाब पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम बच्चियों की तरबियत। बच्चियों की तरबियत मज़ीद कैसे कैसे करनी है, इसके लिए आप ये प्रोग्राम देखते रहें और किड्स मदनी चैनल देखते रहें और इसको देखने की दावत भी आम करते रहें। अल्लाह पाक हमें दीनों दुनिया की बरकतें अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। सुभान अल्लाह। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।